हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 15 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हर संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूं। बाकी आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनको रिप्लाई करता हूं। तो आज वही वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो अगर आपका कमेंट या आपके पोर्टफोलियो रिव्यू का रिप्लाई इस वीडियो में नहीं है तो अगले जो 3 पार्ट हैं उनको भी देखिए, उनमें आपका पक्का पोर्टफोलियो रिव्यू पर रिप्लाई मिलेगा और या कमेंट पर रिप्लाई मिला होगा। अगर तब भी मिसिंग है तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। मैं चाहूँगा कि आप लोग चारों वीडियो देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। और इनमें से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और दूसरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनमें मैंने इन्वेस्टमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया है। मेरे अलग रीजंस थे जिस वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें तो करते रहिए। अगर कोई लोग न्यू इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट चिंता किए हुए। तो इसमें आप लोग करिए, मेरे कुछ अलग रीजंस थे इसीलिए मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब चलते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक आज की डेट में 9,93,902 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 12,31,664 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है अभी तक का 2,37,763 रुपीज़, जो कि 23.92% हुआ। जो एक दिन में मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है दोस्तों वो है 1,650 रुपीज़, जो कि 0.13% है। ये मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है प्रॉफिट में से। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी लास्ट वीक में और क्या कमेंट्स आए हैं पिछले वीडियोस पर। तो चलिए देखते हैं। तो कमेंट है ध्रुवा एजुकेशनल का, सर इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 एसआईपी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 25,000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ ही 1,000 एसआईपी चल रहा है। नाउ आई वांट टू इन्वेस्टमेंट 80K वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सजेस्ट मी वन मोर फंड अकॉर्डिंग टू माई पोर्टफोलियो। तो दोस्त, आपने यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट किया, मिड कैप में बहुत अच्छे फंड हैं, दोनों आपके अच्छे फंड हैं। अगर आपको अब 80,000 और इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, आपने इंडेक्स फंड अभी तक नहीं लिया है, लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं किया है, तो आप इसमें एक काम कर लो, यहाँ पे आप एक इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लो। यूटीआई का है, नवी निफ्टी है, बहुत सारे एसपीआई का है, टाटा का है, बहुत सारी कंपनीज़ का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। उसमें आप 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दो। बाकी के आपके बचेंगे 50,000 रुपये, जिसमें 50,000 रुपये में से आप 30,000 रुपये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ही डाल दो और 20,000 रुपये जो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसी में 20,000 रुपये आप डाल सकते हो। फंड अच्छे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन्हीं में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बस एक फ़ंड आपको और ऐड करना है जो कि इंडेक्स फंड होगा, जिसमें आप 30,000 रुपये डालोगे। इससे आपका क्या होगा, पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। अगला कमेंट है मनी अर्निंग डेस्टिनेशन का, सर आई एम डूइंग मंथली एसआईपी इन दीज 3 फंड्स, प्लीज़ रिव्यू। क्वांट मिड कैप फंड 5,000, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 2,500, महिंद्रा स्मॉल कैप फंड 3,000। तो दोस्त, आपके फ़ंड अच्छे हैं यहाँ पे, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भी अच्छा है, क्वांट भी अच्छा है, महिंद्रा भी अच्छा है, सभी फंड अच्छे हैं आपके। बट आपने यहाँ पे लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, आप इंडेक्स फंड यहाँ खरीद सकते हो। इंडेक्स फंड आप 1,000 का भी खरीद लोगे तब भी चलेगा, 1,000 आप यहाँ से बचा सकते हैं। महिंद्रा स्मॉल कैप जो है 3,000 है, यहाँ से अगर 500 कम करना चाहो कम कर सकते हो। अदरवाइज़ क्वांट मिड कैप फंड से 1,000 रुपये कम करके निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा दो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, बहुत सारे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई सा भी आप ले लो रिटर्न लगभग सबका बराबर ही रहता है, क्योंकि वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए रिटर्न में कोई इतनी ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं आता है। अगला कमेंट है ब्लॉगर भाई का, रिव्यू माय पोर्टफोलियो, क्वांट स्मॉल कैप 5K, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5K, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड 5K, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 10K, कोटक 200 इंडेक्स 30, मंथली शायद इसमें 5K, निपॉन इंडिया 250 इंडेक्स 5K। तो ब्लॉगर भाई, आपका पोर्टफोलियो ठीक दिख रहा है मुझे, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करने का आपको ज़रूरत है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा कुछ चेंज की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे बस आपका जो इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लार्ज कैप जो फंड्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ज़्यादातर आपके इंडेक्स फंड हैं और उसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सभी कैटेगरीज हैं, बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब ऐड कर लो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में जो आप 10,000 रुपये डाल रहे हो, तो इसमें से थोड़ा सा आप कम करके जो इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उधर आप डाल सकते हो। यहाँ पे अगर 10,000 डाल ले तो इसकी जगह 7,000 कर दो, 3,000 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दो, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा और रिस्क भी कम हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो का। और आपने लिखा है यहाँ पे टारगेट अमाउंट 1 करोड़ टाइम 9 ईयर, प्लीज़ रिप्लाई सर, गोल अचीव होगा। तो दोस्त आप लगभग 35,000 की एसआईपी कर रहे हो मंथली, और 35,000 की एसआईपी में 9 ईयर्स में अगर आप 15% रेट ऑफ रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करूं तो ये लगभग 80 लाख के करीब आपका अमाउंट बन जाएगा। अगर आप 1 साल इसको और इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 10 साल के लिए कर दें, तो ये लगभग 1 करोड़ आपका बन जाएगा इसी अमाउंट पे। तो आप 1 साल और बढ़ा के 10 साल के लिए टारगेट कीजिए 1 करोड़, तो बन जाएगा आराम से। अगला कमेंट है शशिकांत का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड जो है, इसमें इनका 50,000 है, क्वांट मिड कैप एंड स्मॉल कैप 50,000, एसबीआई मैग्नम मिड कैप 50,000, एचडीएफसी मिड कैप एंड स्मॉल कैप 50,000, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 50,000, एचएसबीसी स्मॉल कैप 50,000 एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 15,000। 15 ईयर्स के लिए कुछ भी हो जाए रिडीम नहीं करना है। तो दोस्त शशिकांत, शायद आपने पिछली बार भी पोर्टफोलियो दिया था, मैंने रिव्यू किया था आपका। यहाँ पे आपने लिखा है 15 साल में कुछ भी हो जाए, मार्केट अप डाउन जितनी भी जाए, आपको रिडीम नहीं करना है। तो उस हिसाब से आपके फ़ंड ठीक हैं, अच्छे फंड्स हैं, रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। आपने ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फ्लेक्सी कैप में भी किया है, बट आपके फंड्स अच्छे हैं। 15 साल के लिए आप बिल्कुल इसमें बगैर चिंता किए हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये शायद जहाँ तक आपने लमसम किया है, तो लमसम इसको पड़ा रहने दो, 15 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। अगर ये आपका होता कि आपको मतलब कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बदलना पड़ता, थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम लेना होता, वही आप पैसा लार्ज कैप में लगा सकते थे। बट आपका 15 साल के लिए है, इसलिए यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। 15 साल में आपको बिल्कुल पक्का पता है कि आपको रिडीम नहीं करना, कितनी भी मार्केट डाउन चली जाए, तो आप इसको कोई चेंज मत करो। अगला कमेंट है कॉमन मैन का, सर मैंने 4 म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए जून 2024 से। फर्स्ट इनका है कोटक स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, सेकंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, थर्ड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएलएसएस, और जो फोर्थ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। सब में 5K 20,000 पर मंथ। 5 ईयर्स का क्या टारगेट ले सकता हूँ सर, प्लीज़ बताएं। तो सबसे पहली बात, जो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएलएसएस फंड है, अगर आपकी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ रही है तब आपको ये लेने में फ़ायदा है, अदरवाइज़ इसको आप अवॉइड कर सकते हो। उसके अलावा आपके जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं, तो आप 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो ले सकते हो। 5 ईयर्स मतलब रिटर्न अच्छा ही मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, एक्सपेक्टेड तो यही है। 5 ईयर्स में हो सकता है 1-2 साल ऊपर नीचे आपको करना पड़ जाए, 5 की जगह 7 लग सकते हैं। हो सकता है 5 ईयर्स जब हो तो उस टाइम मार्केट डाउन पे हो, तो 1-2 साल लग सकता है रिकवर होने में, लेकिन वो फंड में आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 5,000 एसआईपी आप चारों फंड में कर रहे हैं, 20,000 के करीब कर रहे हैं मंथली, तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है जितेंद्र का, हाय सर मैंने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। पहले मैं 1 म्यूचुअल फंड लिया था, 10 मंथ्स हुए हैं, बट मैंने अभी एवरी मंथ 4K इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है अपना। तो पहला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, IDCW, री इन्वेस्टमेंट 500 पर मंथ, 11 मंथ्स कंप्लीटेड। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 500 पर मंथ, 3 मंथ्स कंप्लीटेड। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 1,000 पर मंथ, 1 मंथ कंप्लीटेड। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 1,000 पर मंथ, 1 मंथ कंप्लीटेड। ये आपका पोर्टफोलियो ठीक है, फंड्स सारे अच्छे हैं। आपका एक्सपोजर जो है लार्ज कैप में ज़्यादा है, ये अच्छा है, रिस्क आपका कम रहेगा पोर्टफोलियो का, बट वहीं रिटर्न भी थोड़ा कम मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। बट ये पोर्टफोलियो आपका रिस्क वाइज बहुत सही है। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड IDCW जो है री इन्वेस्टमेंट, ये आपको नहीं खरीदना चाहिए था, इसकी जगह पे आपको ग्रोथ वाला खरीदना चाहिए था, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन। उसमें फ़ायदा ये मिलता है, जो IDCW वाला है इसमें आपको डिविडेंड मिलेगा, जब भी वो डिविडेंड
डिसाइड होगा तो आपको डिविडेंड अकाउंट में मिल जाएगा। बट ग्रोथ वाले ऑप्शन में डिविडेंड ना मिलके वही अमाउंट आपका री इन्वेस्ट हो जाता है। तो री इन्वेस्ट हो जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू IDCW वाले में। तो आप ये चेंज अगर करना चाहो कर सकते हो। अभी आपको 11 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप एक नया SIP उसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको अभी पड़ा रहने दो, पैसे को जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है इसको 1 साल बाद ही रिडीम करना, जब एग्ज़िट लोड उसका ज़ीरो हो जाए तभी आप एग्ज़िट करना इसमें से। अदरवाइज़ ये फालतू के पैसे आपके कट जाएंगे एग्ज़िट लोड के नाम पे। तो इसको पड़ा रहने दो, ये भी अच्छा रिटर्न देगा। बट आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं तो ग्रोथ वाला ऑप्शन लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपके फंड्स अच्छे हैं, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ आप थोड़ा मतलब रिटर्न अच्छा और चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपका ये वाला है फंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 1000 है, इसमें 500 कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है 1000 पर मंथ, इसमें से भी 500 कर सकते हैं। तो 500 आपका 1000 बच जाएगा। 1000 का एक आप फंड ले सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या JM फ्लेक्सी कैप फंड, या तो फिर आप कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड। इन तीनों में से कोई भी आप ले लो, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये आप कर सकते हैं रिटर्न बढ़ाने के लिए। बट थोड़ा उस जब रिटर्न बढ़ेगा तो थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आपको अब डिसाइड करना है, आपको रिस्क लेना है थोड़ा ज़्यादा और उसके बदले में आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है, तो आप फ्लेक्सी कैप लो। अदरवाइज़ जैसा आपका पोर्टफोलियो चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू कीजिए उसी को, इसमें रिस्क कम है। अगला कमेंट है थानोस का, सर जी मुझे 4 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन से फ़ंड चूज़ करना सही रहेगा। यार थानोस, शायद आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स हैं, आपने पहले भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू कराने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको मान के चलूँ कि आपके पास कोई भी फ़ंड नहीं है तो आप सबसे पहले यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड लो। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया 3 फ्लेक्सी कैप फंड है, JM फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप। तो इन तीनों में से आप कोई ले लो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपका 4 लाख रुपए हैं तो 30 से 40% आप इसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 30 से 40% मतलब लगभग यही आपसे 90,000 से 1,20,000 तक आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा एक आप इंडेक्स फंड ले लो, उसमें आप लगभग 20% 20-25% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 4 लाख का 20% 80,000 से 1,20,000 से 25%, 80,000 से 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो का थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। उसके अलावा अब आपके पास बचेगा लगभग ये 35% के करीब। तो 35% में आप क्या कर सकते हो, 20% आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर दो। मिड कैप में आपका है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप बहुत अच्छा है, और इसका अपना क्वांट का मिड कैप आता है वो भी बहुत अच्छा है। कई सारी कंपनीज़ हैं, निपॉन का भी आता है, तो निपॉन का भी आप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ले सकते हैं। कोटक का भी है मिड कैप में, HDFC का भी है। तो आप इनमें से कोई सा भी ले लो, सारे अच्छा रिटर्न देते हैं। स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं क्वांट का स्मॉल कैप है, निपॉन का स्मॉल कैप। इन दोनों में से आप लगभग उसमें 10 से 15% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करो। तो मिड कैप आपका हो गया लगभग 20%, स्मॉल कैप आपका 10 से 15%, और जो आपका ये हो गया फ्लेक्सी कैप वो लगभग हो गया आपका 30 से 40%। उसके अलावा इंडेक्स फंड हो गया आपका लगभग 20 से 25%। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अभी लमसम एकदम से मत इन्वेस्टमेंट करो 4 लाख, इसको आप 2-3 महीनों में इन्वेस्टमेंट करो। अभी जैसे बजट का आ रहा है तो उस टाइम मार्केट गिर सकती है, जिस दिन बजट प्रेजेंट होगा तो उस दिन का आप वेट कीजिए, उसके आसपास थोड़ा मार्केट अप एंड डाउन हो सकती है। मतलब 1 महीने के अंदर लगभग आप थोड़ा बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है मार्केट डाउन हो, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट उस टाइम कर देना जब मार्केट डाउन जाए। अदरवाइज़ आप 3-4 लाख 4 लाख रुपए हैं, इनको अगले 4-5 महीने में ही इन्वेस्टमेंट करो, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही, तो अभी मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप 4 लाख एकदम से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये मैंने पोर्टफोलियो हर संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू के मैंने वीडियोस बनाए हैं। एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर रिप्लाई इस वीडियो में नहीं मिला है तो अगले आप 3 पार्ट और भी हैं, उनको देखिए, वहाँ पर पक्का आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हो गई होगी या कमेंट पे रिप्लाई मिला होगा। अगर आपको तब भी मिसिंग कुछ दिखता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की उस पर। मैं चाहूँगा कि आप चारों पार्ट देखो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
इसके अलावा दोस्तों ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।